एक ख्वाब जो पुलिस के एक आला अफसर ने अपनी नौकरी के वक्त में देखा था, उस ख्वाब को उसी ऑफिसर ने अपनी रिटायरमेंट के बाद शर्मिंदा ताबीर किया। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इन पहाड़ों के बीच में एक यूनिवर्सिटी का क़याम होगा, एक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा और रजौरी पुंछ के लोगों को एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशन उनके घर में मिलेगा, जिस इंस्टीट्यूशन में इंजीनियरिंग करने के लिए जम्मू कश्मीर के कोने कोने से बच्चे आएंगे। लेकिन आज उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स क्यों नहीं हो रही? क्या वजह है? और हुकूमत ने तो एक फैसला सादिर करके एक नया वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को दे दिया है, लेकिन क्या वजह बनी कि यूनिवर्सिटी के एक जिम्मेदार ने यूनिवर्सिटी रातों रात छोड़कर वो कश्मीर वापस चले गए। ये सब कुछ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में हुआ। मेरे साथ गुफ्तार चौधरी हैं, ये समाज सेवक भी हैं। गुफ्तार फेसबुक के ऊपर गुफ्तार अहमद के नाम से इनका फेसबुक ने इनका जो अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट जो है, जो इनका फेसबुक का पेज है, उसको वेरीफाई भी किया हुआ है। गुफ्तार मेरे साथ हैं और आइए गुफ्तार की ही ज़ुबानी सुनते हैं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो रजौरी पुंछ के लोगों का ख्वाब था, मसूद चौधरी का ख्वाब था, आखिरकार उस यूनिवर्सिटी में आज एडमिशनें क्यों नहीं हो रही। गुफ्तार, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि फ़ेसबुक ने आपको, हालांकि मैं इसको कोई बड़ी क्वालिफ़िकेशन नहीं मानता, लेकिन जिस दुश्वार गुजार रास्ते इलाके से आप आते हैं, जिन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है और जो सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी और जो कुछ है उसके बीच में फ़ेसबुक आपको रिकग्नाइज़ करती है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। गुफ्तार, मुझे बताइएगा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का हाल क्या है आज? जुनैद साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का, स्ट्रेट लाइन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हर जगह से जो हमारे जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं उन पे बात करते हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। रही बात जुनैद साहब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी उस यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म रहा हूं। मैं भी वहीं से पास आउट हुआ हूं। 2012 में मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था और 2016 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। जुनैद साहब, जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, ये 2002 में राजौरी पुंछ के लोगों के लिए एक हीरा से कम ये हमें तोहफा नहीं मिला था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उस वक़्त के हमारे पहले वाइस चांसलर मासूद चौधरी साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जिस तरीके से उन्होंने एक नंगे पत्थर पे, एक पहाड़ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को शुरू किया, आज वो यूनिवर्सिटी लगातार बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन बिल्डिंग्स से कुछ नहीं होता। स्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर तब चाहिए जब हमारे पास वहां पर पढ़ने वाले बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। आज अगर वहां की आप हालात देखो तो हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। हालात ठीक इसलिए नहीं हैं, मैं इंजीनियरिंग वहां से मैंने की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने वहां पे की, और 2008 में पहला बैच इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वहां पर स्टार्ट हुआ, जिसकी इनटेक कैपेसिटी थी 160 बच्चे की। क्योंकि स्टार्टिंग में अब तो वहाँ पर 5 स्ट्रीम्स हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, कंप्यूटर है। सबसे पहले वहाँ पर 3 स्ट्रीम्स होते थे और उस वक़्त फ़ीस होती थी पर ईयर 40,000। उस वक़्त 2008 में, जब अभी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, रिसोर्सेज कम थे। उस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि मान लो कि तब यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, हम ये भी कह सकते हैं। क्यों? औकाफ वहाँ पर फंड करता था, शादरा शरीफ फंड करता था, और थोड़े बहुत लिमिटेड फंड्स जो है वो रिसोर्सेज कम थे, बहुत कम थे। और उस वक्त मासूद साहब ने जब ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, स्ट्रक्चर नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन फ़ी कम थी, बच्चे ज़्यादा थे। जम्मू कश्मीर के हर कोने से वहाँ पर बच्चों ने एडमिशन ली। 2008 में इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ, आज 2020 है। होना ऐसा 2021 है। होना ऐसा चाहिए था कि आज तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे 2-4 और ब्रांचेस आनी चाहिए थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए थी, केमिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए थी, इस तरीके की और ब्रांचेस आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो क्या रहा है, आज
जो अभी सेशन जो 2020 वाला सेशन था, इस बार सिर्फ 86 एडमिशन वहाँ पर हुए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जबकि सीटें कितनी हैं? 300। 300 सीटों में से सिर्फ 86 बच्चों ने वहां पर एडमिशन लिया। वजह 2011 की मैं बात बताऊं, जब 2008 में 160 इनटेक थी और 160 आ गए। 2009 बैच जो आया उसमें 2000 इनटेक कैपेसिटी थी, 2000 बच्चे आ गए, वहां पे जनाब सीट मिलती नहीं थी। इतना वहां पर रश होता था और हर साइड से बच्चे जो है वो वहां पर आना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, पसंद करते थे, कि वहां पे सीट्स मिलती नहीं थी। 15-15 और 20-20, 25-25 दिन जो है वो काउंसलिंग वहां पर चलती थी। 2011 का जो बैच था, उस बैच में 300 सीट्स थी और 300 स्टूडेंट्स वहां पर हो गए। इवन कंप्यूटर साइंस और आईटी, जिसको समझा जाता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, बाहर तो उसका बड़ा स्कोप है, लेकिन जम्मू कश्मीर में समझा जाता है कि यहाँ पर शायद उसका इतना स्कोप नहीं है। उन बैचेस में कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 60 बच्चा वहां पर एडमिशन ले रहा है। 300 इनटेक कैपेसिटी और 300 बच्चा वहां पर एडमिशन ले रहा है। उसके बाद लगातार जो है वो डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। आज की डेट में जो 2020 का बैच था, सिर्फ 86 बच्चे हैं वहां पर, यानी 5 स्ट्रीमों में कुल 86 बच्चे। 86 बच्चे, 300 इनटेक कैपेसिटी है, बच्चे हैं 86। तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ये कहे कि कोविड के कारण ये सब कुछ हुआ है, अगर कोविड नहीं हुआ होता तो शायद एडमिशन हो जाती। जुनैद साहब, कोविड का ऐसा कोई मामला नहीं है, बाकी सब कॉलेज में भी एडमिशन चल रही हैं। मेन वजह यहाँ पर यह है कि 2008 में 40,000 फ़ी थी, आज की डेट में वो फ़ी 1,04,000 पहुँच चुकी है। 1,04,000 रुपया फ़ी है वहाँ। 1,04,000 रुपया पर फ़ी पर स्टूडेंट पर ईयर वहाँ पर फ़ी है। अब मुझे आप बताओ कि वहाँ पर कौन एडमिशन लेना चाहेगा? यूनिवर्सिटी को ये मालूम नहीं कि इंजीनियरिंग के दुनिया भर के कॉलेजेस नॉर्थ इंडिया में इस वक्त का चल रहे हैं, और उन इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में बाज़ाब्ता आपको अलग अलग तरह की रिलैक्सेशंस है। आप आइए जी, 5-4 साल की इतनी फ़ीस आपको आप दें, आप इकट्ठे 3 साल की इतनी दे दें, अलग अलग तरह के वो पैकेजेस बने हुए हैं। तो उन पैकेजेस के अकॉर्डिंग तो लोग क्या कहते हैं, अब फीस आपसे मांग रहे हैं और एडमिशन्स भी हो रही हैं। तो क्या इस मॉडर्न ज़माने के इस तर्ज अमल से वाकिफ़ नहीं है BJBSU, या BJBSU में पीछे से फंडिंग, UGC से फंडिंग कम हुई है, सरकार फंडिंग कम कर रही है, या औकाफ ने फंडिंग करना बंद कर दी है? सर, UGC की फंडिंग लगातार बढ़ रही है। आप अक्सर जो है वो देखोगे भी कि BJSB जो है वो अपने थ्रू प्रिंट मीडिया ये चीज़ें बताती भी रहती है कि आज हम 36 नंबर पे आ गए। मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी लगातार ग्रो कर रही है, स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर आप मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि आप राजौरी जाएं और देखें कि 2002 में क्या हालत थी, 2008 में क्या हालत थी, और आज 2021 में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ LG साहब से भी, वाइस चांसलर साहब से भी, कि जनाब आप बिल्डिंग्स को वहाँ पर क्या करोगे जब आपके पास बच्चे ही नहीं हैं? 1,04,000 रुपया फीस है पर ईयर, और वो भी आपको एडवांस देनी है। कौन वहां पर आना चाहेगा? मैं आपको एक और डाटा भी बता दूं, जो माइट है हमारे पास, जम्मू माइट जो कॉलेज है, यहां पर ईयरली फी है 77,000। जो MBS कॉलेज है, बचित्तर सिंह कॉलेज, उसकी फी है 29,000। जो GCT है उसकी फी है 13,000। इवन जो प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे, युगांडा जम्मू कॉलेज, वहां पर 50,000 फीस है। आप खुद अंदाजा लगाओ, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी 2002 में हम कह सकते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, आज स्टेट गवर्नमेंट फंड कर रही है, UGC फंड कर रही है, औकाफ से पैसा आ रहा है, और आज फीस होनी ऐसी चाहिए थी कि आज बच्चों की सेमेस्टर फीस होती 15,000 20,000, लेकिन आज फीस वहां पर पहुंच चुकी है पर सेमेस्टर 1,05,000 पर ईयर में 2 सेमेस्टर हो जाते हैं, 2 सेमेस्टर लगभग 50,000। तो बाकी जो मैंने आपको बाकी कॉलेज की बात बताई, वो भी पर ईयर की फीस है, तो वो कितनी बनी? 30,000 35,000। लेकिन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में 1 लाख से फी जो है वो पार हो चुकी है, उल्टा साथ में हॉस्टल की फीस। हो सकता है गुफ्तार साहब, ये भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, कल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रेस नोट निकाल कर ये कह दे कि एक तो ये दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर आपको यूनिवर्सिटी में आना पड़ता है, फार फ्लंग एरिया में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी के फार फ्लंग एरिया में लोकेटेड होने के कारण यहाँ के खर्चे ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटी अपने खर्चों के लिए जो है हुकूमत के ऊपर और औकाफ के ऊपर डिपेंडेंट है, औकाफ की फंडिंग कम हो गई है। क्या हो सकता है ये तमाम बातें कर? सर, ये एक्सक्यूज़ ज़रूर देंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास बच्चे ही नहीं बचेंगे तो आपको फिर आने वाले वक्त में आपके पास क्या हुआ? लगातार डिक्लाइन ही हो रहा है ना। मैं आपको एक और डाटा बताता हूँ जुनैद साहब, जो था
2011 बैच 2011 बैच में 300 बच्चे आए। अब देख, ये बात बड़ी सुनने वाली है, 2012 में 266, लगातार डिक्लाइन कैसे हो रहा है यूनिवर्सिटी का। 2013 में 261, 2014 में 244, उसके बाद 2018 में 183, 2019 में 154, 2020 में 86। तो ये डिक्लाइन हो रहा है या बढ़ रही है? तो आने वाले वक्त में जो नया सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें तो मुझे लगता है 50 एडमिशन भी नहीं होंगे। तो फिर जो बाकी, आप ये थोड़ी कर सकते हो कि 50 बच्चों से आप लाख लाख फीस कर दो, 2-2 लाख फीस कर दो। फंडिंग, सर फंडिंग की कोई कमी ही नहीं है आज की डेट में इस यूनिवर्सिटी। हो सकता है कि ये सिर्फ एक्सक्यूज देंगे। एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहूँगा, हो सकता है प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो BGBSU से, कि अगर आप BGBSU के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज और बाहर बहुत बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनीज जो हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कंपनीज आपको कहती हूँ कि आ जाइए जनाब, आपके अलावा तो हम किसी को लेंगे नहीं। SMVDU को बाद में देखेंगे, योगानंदा को बाद में देखेंगे, MBS को बाद में देखेंगे, GCET जम्मू को बाद में देखेंगे, हम NITS बाद में जाएंगे, पहले हम BGBSU के स्टूडेंट्स को लेंगे। उसकी क्या पोजीशन है? सर मैं आपको बताऊं कि प्लेसमेंट का वहाँ पर नाम नहीं है, वहाँ पे कोई भी कंपनी जो है वहाँ पर नहीं आती है, और ना ही यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा करती। लेकिन हाँ, एक बात है, मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि पिछले 4-5 साल में जो वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दी जाती थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। क्यों? मैंने खुद देखा कि जो मेरे सीनियर्स थे, मैं तो चलो जॉब वाले फील्ड में गया ही नहीं, जो मेरे सीनियर्स थे लगभग जितने भी हैं, हमने देखा पिछले 2-4 साल से तो पोस्ट निकले नहीं हैं इंजीनियरिंग विंग में, बहुत कम निकले हैं। लेकिन उससे पहले जो निकले, मैक्सिमम बच्चे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वहाँ पर सिलेक्ट हुए, एग्ज़ाम क्रैक करके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके जो हुए। आज भी आप देखोगे बहुत सारे लड़के KS वहाँ से निकले, इंजीनियर, JEE बने, AE बने, बहुत, एक की बात नहीं, बहुत ज़्यादा। वो वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन थी। प्लेसमेंट की वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कि प्राइवेट कंपनी वहाँ पर आएंगी। एक और चीज़ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी नौकरियां तो है ही नहीं इंजीनियरों के लिए, और आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में आप इंजीनियरिंग कराओ। पेरेंट्स ही हो सकता है ये सोच रहे हैं आप इंजीनियरिंग क्या करानी है, नौकरी तो मिल ही नहीं रही। जम्मू कश्मीर में इंजीनियर दरबदर हैं। जो हमारी इस यूनियन टेरिटरी में डेंटल सर्जन्स की 11 साल से पोस्टें नहीं निकली, और अब PHC में और CHCs में कुछ वैकेंसीज़ हैं, लेकिन हुकूमत उनको ये कह रही है कि ये वैकेंसीज़ हमारे पास नहीं है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहीं ये तो नहीं है कि अब इंजीनियरिंग प्रोफेशन लोगों को भाता नहीं, अट्रैक्ट नहीं करता? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। जुनैद साहब, आप बाकी कॉलेज की अगर बात करेंगे, आप देखो वहाँ पर जितनी इनटेक कैपेसिटी है उतने बच्चे वहाँ पर एडमिशन्स ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि पिछले 4-5 साल में बहुत कम वैकेंसी निकली हैं। और मैं आपके माध्यम से LG साहब से गुजारिश भी करूँगा, कुछ वक्त पहले मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, कुछ ही दिन पहले मैंने उनसे ये बात ये भी कही थी कि आप सर जैसे इंजीनियरिंग की हैं, आप अलग पोस्ट निकालें। आप डेंटल सर्जन्स की बात कर रहे थे, आप उनकी अलग पोस्ट निकालें। आज थोड़ा मेस क्रिएट हो चुका हुआ है। इंजीनियरिंग वाला भी रेवेन्यू में जा रहा है, इंजीनियरिंग वाला जो है वो जाके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी दे रहा है। तो ये एक मेस क्रिएट हो चुका हुआ है। जिस दिन यहाँ पर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इंजीनियरिंग पोस्ट अलग निकलेंगी, बैंक्स के अलग निकलेंगी, पुलिस डिपार्टमेंट में अलग निकलेंगी, तो उस दिन ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे बिल्कुल आखिर में ये भी बताइएगा कि ये चीज़ भी आपसे मैं समझना चाहूँगा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल लेवल पर भी बहुत तनातनी रही है। पिछले दिनों सुनने में ये आया कि एक इम्पॉर्टेंट ओहदे पर काम करने वाले फाइज एक ऑफिसर जो हैं, वो रातों रात बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी छोड़कर जो है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी छोड़कर जो है कश्मीर चले गए। क्या ये हकीकत है? और अगर ये हकीकत है तो इतना सफोकेटिंग एनवायरनमेंट अंदर है, या ये तमाम लोगों की बनाई हुई बातें हैं, हकीकत इसमें कुछ नहीं है, मामला सिर्फ ये है कि वहाँ पर फीस ज़्यादा है? सर जहाँ तक ये बात है, मैं भी उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत चीज़ें नोक जोक जो है वो हर जगह जो है वो दिखेंगी। ये एक ही बात नहीं, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है कि कभी एक दूसरे के पीछे लात टांग खींचना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आप अगर मीडिया में हो, आपकी इतनी अच्छी एक एजेंसी है, तो आपको भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। मैं अगर सोशल काम करता हूँ तो मुझे भी 10 तरीके की कहने, ताने, बातें सुनने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हर जगह हैं। लेकिन जहाँ तक फ़ीस का मामला है और इन सब चीज़ों के, इनका आपस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपके माध्यम से मैं LG साहब से, VC साहब से ये गुजारिश करूँगा कि अगर इस बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को बचाना है, जो राजौरी पुंछ के लोगों का एक ख्वाब था, और बिलखसूस मैं सलाम पेश करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मासूद साहब की लंबी उम्र करे। जिस तरीके से उन्होंने BGSBU को स्टार्ट किया था, एक नंगे पहाड़ पे जनाब, वो उनकी मेहनत थी,
नंगे पहाड़ पर BGSBU को स्टार्ट करना, और तब जाके देखो मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि जब यूनिवर्सिटी में बच्चे ही नहीं पढ़ने आएंगे, स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, तो उस यूनिवर्सिटी ने बंद होना है, यहाँ चलना है। हमारे एक बात मैं और कहूँगा, राजौरी पुंछ के तमाम जो लीडर्स लोग हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल होता है, गुलदस्ते उठा लेते हैं, फूल उठा लेते हैं, हार उठा लेते हैं, और जाके सब एक ऑफिसर्स का जो है वो वेलकम करने लग जाते हैं। ठीक है आप करो, लेकिन खुदा के लिए इन इश्यूज़ पे भी बात करो। जो हमें कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, आप पहले उन पे काम करो, फिर बाद में जो है वो अलग चीज़ों पे डिमांड करना। और ख़ासकर जो हमारे नए DDCs बने हैं, क्योंकि यंग आए हैं राजौरी पुंछ में, काफ़ी नौजवान लड़के DDCs बने हैं, मैं उनसे भी आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ऐसे इश्यूज़ पे ज़रूर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुफ्तार चौधरी। सवाल ये है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में अगर लगातार एडमिशन का ग्राफ गिरता जा रहा है तो ये बहुत सीरियस मामला है, और इसका संज्ञान जहां बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेना होगा, वहीं पर इसका संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को और हायर एजुकेशन विभाग को भी लेना होगा। इसलिए लेना होगा क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी सिर्फ मसूद चौधरी का ख्वाब नहीं, बल्कि राजौरी पुंछ के इलाके में रहने वाले उस तमाम गरीब आवाम का ख्वाब है, जो गरीब आवाम अपने बच्चों को जम्मू भेज नहीं पाती थी, कश्मीर भेज नहीं पाती थी, और उन्हें सिर्फ रोशनी की किरण तब नजर आई थी जब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का क़याम राजौरी में हुआ। अब अगर उन गरीबों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे और मजबूर होकर राजौरी पुंछ के माँ बाप को, उन गरीब लोगों को अपने बच्चों को SMVDU में और बाकी यूनिवर्सिटियों में मजबूर होकर पढ़ाना पड़ेगा, उनका खर्चा दुगना होगा। घर में जब आप रहते हैं आपका खर्चा लगभग आधा होता है, लेकिन आप जम्मू पढ़ने के लिए आएंगे, कश्मीर पढ़ने के लिए जाएंगे, आप किसी भी जगह जाएंगे, आपका खर्चा दुगना होगा। उम्मीद और तवक्का ये सरकार गुफ्तार चौधरी की तमाम बातों पर ध्यान देगी और ये इंश्योर करेगी कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जितना भी सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उस सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से एक लंबी चौड़ी मीटिंग करके उनसे मालूम करने की कोशिश करेगी क्या वजूहात हैं और इन तमाम चीज़ों को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। और जब रेक्टिफिकेशन करने लगें तो उस रेक्टिफिकेशन के वक्त में जो ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स हैं, इन्हें भी बुलाकर आप अपने साथ शामिल करके इनकी राय लेकर भी आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को जम्मू कश्मीर का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन और मुल्क का एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं।